हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हमारा मुख्य विषय है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का परिचय देते हुए उसकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डालें। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का प्रतिनिधि काव्य और हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्र बरदाई का लिखा हुआ ये एक ऐसा महाकाव्य है जो आज ऐतिहासिकता और अन्य ऐतिहासिकता की दलदल में बड़ा सिसक रहा है। इस ग्रंथ में 69 समय अर्थात अध्याय हैं, जिसमें उस समय के प्रचलित लगभग सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। जहां तक कथा का संबंध है, पृथ्वीराज रासो में क्षत्रियों की उत्पत्ति, दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री कमला से अजमेर के सोमेश्वर का विवाह, पृथ्वीराज का जन्म, अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी से कनौज के राठौर विजयपाल का विवाह, जयचंद का जन्म, अनंगपाल द्वारा पृथ्वीराज को गोद लेना, जयचंद को उसका बुरा लगना, राजसूय यज्ञ, पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का हरण, पृथ्वीराज का भोग विलास में लीन रहना, शहाबुद्दीन का आक्रमण आदि घटनाओं के अतिरिक्त पृथ्वीराज के अन्य अनेक युद्धों, विवाहों, आखेटों आदि का भी वर्णन है। इसमें वीर रस की प्रमुखता के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन भी पर्याप्त है। रासो कोरा इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य ग्रंथ है। इतिहास को स्थान देते हुए भी कवि इसमें कल्पना का मोह नहीं छोड़ सकता है। फलस्वरूप इसमें ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास के तथ्यों से मेल नहीं खाती। इस महाग्रंथ के विषय में देशी और विदेशी तथा साहित्यिक और इतिहास के विद्वानों में जितना अधिक मतभेद हुआ है, उतना किसी हिंदी ग्रंथ के विषय में नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण इसकी 4 हस्तलिखित प्रतियों का मिलना है। इसके निम्नलिखित 4 संस्करण हैं। प्रथम है वृहत रूपांतरण। इसमें 69 समय है तथा 16,306 छंद हैं। इसकी उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय में 33 प्रतियां सुरक्षित हैं। सबसे प्राचीन प्रति संवत 1632 की है, जिसके आधार पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका प्रकाशन करवाया है। द्वितीय है मध्य रूपांतरण। इसकी अब तक 11 प्रतियां उपलब्ध हो चुकी हैं, जो प्राय संवत 1700 के पश्चात लिखी गई हैं। यह प्रति लाहौर के किसी पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। इसमें 37 समय है तथा लगभग 3500 छंद है। बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार में इसकी कुछ प्रतियां सुरक्षित हैं। तृतीय है लघु रूपांतरण। इसमें 16 प्रसंग हैं तथा इसकी उपलब्ध प्रतियां 5 हैं। इसकी प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण। इसके संक्षेप में केवल 10 प्रसंग हैं तथा लगभग 1300 छंद हैं। इसकी केवल 2 प्रतियां उपलब्ध हुई हैं, जो नाहरा जी तथा जैन मुनि कांति सागर के पास सुरक्षित हैं। ऐसी परिस्थिति में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह स्वाभाविक है। धन्यवाद।